नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा प्रास निकालना बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कुछ पद दिए गए हैं और इनसे हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। फिर यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कुछ पद दिए हुए हैं, इसकी हमको क्या करना है, माध्यिका निकालनी है। और फिर ये पद दिए हुए हैं और इसमें हमको क्या करना है, बहुलक निकालना है। और फिर यहाँ पर इन पदों की सहायता से हमको क्या करना है, परिसर निकालना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है माध्य। तो माध्य के लिए देखिए क्या आंकड़े दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, देखिए 4 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है और 6 ये पद दिए गए हैं। और इनकी सहायता से हमको क्या करना है, माध्य निकालना है। तो सबसे पहले माध्य का फार्मूला लिखेंगे। तो देखिए माध्य का फार्मूला होता है माध्य बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी कि जैसे औसत निकालते हैं, औसत का भी यही फार्मूला होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। उसी प्रकार से माध्य भी निकालते हैं। तो माध्य बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए पदों का योग करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4 + 3 + 7 + 2 + 5 + 6 और फिर बटे पदों की संख्या करेंगे। तो पदों की संख्या यहाँ पर पद गिन लेंगे कितने हैं। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 पद है। तो यहाँ पर देखिए 6 लिख लेंगे। अब इनका योग करेंगे तो देखिए 4 3 7 होगा और फिर 7 है तो 7 दूनी 14 हो जाएगा और 14 और 15 16 और 16 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा और 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 27/6 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 27/6 को सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 27 को 6 से भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 से भाग करेंगे तो 6 चौक 24, यानी कि 4 बार जाएगा। तो 4 यहाँ पर लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए 6 चौक 24 हुआ, 4 बार गया। अब यहाँ पर बचा 3, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे तो 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी कि 4.5 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 4.5 इसका माध्य हो जाएगा, यानी कि जो ये पद दिए गए हैं इनका माध्य कितना हो जाएगा, 4.5। अब हम क्या करेंगे, अब हम माध्यिका निकालेंगे। तो देखिए माध्यिका का दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन से पद दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5 7 2 4 3 6 और 8 ये पद दिए गए हैं। इनकी माध्यिका हमको निकालनी है। तो देखिए पद चाहे जो दिए हों, अगर माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले पदों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इनको सबसे पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम में। तो देखिए इनका आरोही क्रम क्या होगा। तो देखिए आरोही क्रम में लिख लेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या देखिए 2 दी हुई है, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। फिर 2 के बाद देखिए 3 दिया हुआ है, 3 लिखेंगे। फिर 3 के बाद 4 दिया हुआ है, 4 लिखेंगे। फिर 5 लिखेंगे और फिर 6 लिखेंगे और फिर देखिए 7 लिखेंगे और फिर 8 लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 2 4 2 6 1 7 पद हैं। यहाँ पर गिन लेंगे 2 2 4 2 6 1 7, यानी कि सारे पद यहाँ पर हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये इनका आरोही क्रम हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, जो है इनको गिन लेंगे कि कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 पद हैं, हम पहले ही गिन चुके हैं। तो यहाँ पर 7 पद हैं, यानी कि पदों की संख्या हमारी जो है वो क्या है, विषम है। तो ये हमको जानकारी होना विशेष रूप से जरूरी है कि पदों की जो संख्या है वो सम में है कि विषम में है, क्योंकि सम का जो है, सम की माध्यिका निकालना दूसरे तरीके से बताएंगे और जो है विषम कि अगर संख्या जो है विषम हो, यानी कि पदों की संख्या विषम हो, तो उसका तरीका दूसरा है और इसके लिए अलग से फार्मूले भी हैं। अगर पदों की संख्या सम हो तो उसका दूसरा फार्मूला है और अगर पदों की संख्या विषम हो तो उसका दूसरा फार्मूला है। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को फार्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा, ऐसे ही आप लोगों को ट्रिक के द्वारा माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे निकालते हैं ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला यूज नहीं करना। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए आरोही क्रम में आप लिख चुके हो। अब आधी संख्या इधर कर दीजिए, आधी संख्या उधर कर दीजिए और जो बीच में संख्या है वही क्या हो जाएगी, उसकी माध्यिका हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए 3 संख्या इधर हो गई और 3 संख्या इधर हो गई। अब बीच में क्या बचा, 5 बचा। तो इसकी माध्यिका क्या हो जाएगी, तो इसकी माध्यिका देखिए 5 ही
हो जाएगी। तो इस प्रकार से अगर पदों की संख्या विषम हो तो इस प्रकार से करते हैं, और अगर पदों की संख्या सम हो तब कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक सवाल हम और ले लेते हैं, यानी कि कोई आंकड़े और ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे देखिए 8 हो, 7 हो, 5 हो, 4 हो, 6 हो, 2 हो, 3 हो, 9 हो, इस प्रकार से पद ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 8 पद हो गए। अब इनको हम क्या करेंगे, वही काम फिर से करेंगे, आरोही क्रम में इनको सजा लेंगे। तो देखिए आरोही क्रम इनका क्या हो जाएगा, तो देखिए आरोही क्रम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर 3 है 3 लिखेंगे, फिर 4 है 4 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 6 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 9 लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखिए 8 संख्याएं हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमको अगर यहाँ पर देखिए पदों की संख्या सम हो तो सम में कैसे ट्रिक के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी वही काम करेंगे, जैसे यहाँ पर आधी संख्या इधर कर दिए, आधी संख्या इधर कर दिए, तो बीच में जो संख्या बची वही माध्यिका हो गई। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, आधी संख्या इधर कर दिए और आधी संख्या इधर कर दिए। अब बीच में यहाँ पर देखिए जब पदों की संख्या सम है तो देखिए संख्याएं 2 बचेंगी, एक तो बचेगी नहीं, तो यहाँ पर संख्याएं 2 बचेंगी। अब जो 2 संख्याएं बची हैं उनका क्या करेंगे, उनका योग कर देंगे और बटे में 2 कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारी माध्यिका निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए माध्यिका क्या हो जाएगी, तो माध्यिका हो जाएगी 5 + 6 बटे 2। तो 5 + 6 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 11, 11 बटे 2 हो जाएगा, और 11 बटे 2 करेंगे तो यहाँ पर 5.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इसकी माध्यिका आ जाएगी। तो इस प्रकार से देखिए माध्य निकाल चुके, माध्यिका निकाल चुके, अब बहुलक निकालेंगे। तो देखिए बहुलक वाला तीसरा देखिए क्वेश्चन है। तो बहुलक में देखिए आंकड़े क्या दिए हुए हैं, 2 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है और 2 दिया हुआ है। अब इसमें हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक का मतलब जैसा कि जो है शब्द से ही पता चलता है, बहुलक यानी कि जो बहुत बार आया हो वही जो है अंक क्या होगा, बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 2 को लिखेंगे, 2 देखिए कितनी बार आया है, तो 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार आया है। फिर 5, 5 देखिए कितनी बार आया है, तो 5 देखिए सिर्फ 2 बार आया है। फिर 7 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 7 देखिए 2 बार आया है। और फिर देखिए जो है 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 3 देखेंगे कितनी बार आया है, तो 3 आया है देखिए सिर्फ 1 बार, और उसके बाद फिर देखिए और कोई अंक एक्स्ट्रा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 3 बार आया है, 5 2 बार आया है, 7 2 बार आया है, और 3 जो है वो 1 बार आया है, यानी कि सबसे अधिक बार हमारा क्या आया है, तो वो आया है 2। ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर देखिए जो अंक सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक होगा, जितनी बार आया है वो बहुलक नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर जैसे 3 बार आया है तो हम बहुलक 3 लिख दें तो 3 नहीं होगा, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। यानी कि जो 2 अंक है वो सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पर जो है 2 ही इसका बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 2। तो इस प्रकार से बहुलक को भी ज्ञात किया जा सकता है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में परिसर ज्ञात करना है। तो देखिए परिसर के आंकड़े क्या हैं, 2 है, 8 है, 5 है, 9 है, 7 है, 6 है और 4 है। तो देखिए परिसर का फार्मूला होता है, देखिए परिसर को प्रास भी कहते हैं, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। तो यहाँ पर चाहे तो आप प्रास लिख लें और चाहे परिसर लिख लें, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पर प्रास बराबर होता है देखिए उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। इस फार्मूले के द्वारा हम क्या करते हैं, प्रास को ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए उच्च सीमा क्या है, तो उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9 है। और सबसे छोटी संख्या क्या है, तो देखिए सबसे छोटी संख्या 2 है, और 9 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 7। तो इस प्रकार से जो इसका प्रास है वो कितना आ जाएगा, 7 हो जाएगा। यहीं पर हम जो है कुछ आंकड़े माइनस में लेकर के आप लोगों को बता दें कि माइनस में अगर हो तो प्रास कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक आंकड़ा और ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 7 5 -6 और -2 और -7 और
प्लस का 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस प्रकार के आंकड़े दिए हों, कुछ प्लस के कुछ माइनस के, तब प्रास कैसे ज्ञात करेंगे? तो फार्मूला तो वही लगेगा। देखिए प्रास बराबर होगा उच्च सीमा और माइनस निम्न सीमा, फार्मूला यही लगाएंगे। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर उच्च सीमा यानी कि सबसे बड़ी संख्या कैसे पहचानेंगे? तो यहाँ पर देखिए प्लस में जो संख्या होगी वो बड़ी होगी, और प्लस में सबसे बड़ी संख्या 9 है, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे उच्च सीमा में। और निम्न सीमा में देखिए माइनस में जो संख्या सबसे बड़ी होगी वही छोटी मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर माइनस में जो है, देखिए यहाँ पर माइनस में सबसे बड़ी संख्या 7 है, तो ये जो है सबसे क्या होगी? छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर निम्न सीमा यानी छोटी संख्या ही लिखना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस का 7 होगा, और बीच में माइनस यहाँ पर लगा रहेगा और माइनस का 7 अलग से लिखेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 9 और माइनस और ब्रैकेट में फिर माइनस का 7। अब यहाँ पर देखिए 9, अब इस माइनस माइनस का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 7 हो जाएगा। और फिर 9 और 7 को जोड़ देंगे तो 9 7 कितना हो जाएगा? तो 9 7 हो जाएगा 16, और 16 ही इसकी क्या हो जाएगी? प्रास हो जाएगी। यानी कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं इनका प्रास कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूं कि माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रास से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।